प्रभु यीशु के नाम पर उपस्थित प्यारे विश्वासियों, मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। प्रभु यीशु ने हमें फिर से यह सुंदर अवसर दिया है कि हम इस समय प्रभु की स्तुति करें, आराधना करें। प्रभु ने इस कार्यक्रम को चुना है कि इसके द्वारा ईश्वर का वचन कोने कोने तक फैले और जो कोई इस समय इस कार्यक्रम को देख रहा है उसे बहुतायत से आशीष प्राप्त हो। हाँ प्यारे विश्वासियों, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि प्रभु ने हमें उस आशीष को, उस कृपा को प्राप्त करने के लिए योग्य बनाया है। आइए हम वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 100 वाक्य संख्या 1 से 5 में लिखा है, समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो। यह जान लो कि प्रभु ही ईश्वर है, उसी ने हमें बनाया है, हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा, उसकी चारागाह की भेड़ें हैं। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो, भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। हाँ प्रभु, सारी सृष्टि को रचने वाले वचन हमें बताता है कि हमें आनंद और उल्लास के साथ प्रभु के पास जाना चाहिए। ना केवल आनंद और उल्लास के साथ, किंतु गीत को गाते हुए प्रभु के पास आना चाहिए। समस्त सृष्टि की रचना करने वाले प्रभु को हम विभिन्न उपमाओं से जानते हैं। तारणहारा, मोचनहारा, पालनकर्ता, पाप विघ्नहर्ता, हमें संकटों से बचाने वाला प्रभु, ना जाने कितनी उपमाएं हम उस प्रभु को देते हैं। हम यदि प्रभु को उपमाओं से नवाजें तो उपमाएं समाप्त हो जाएंगी, किंतु प्रभु के गुणों को हम गिन नहीं पाएंगे। तो आइए इस सृष्टि के रचनाकार, इस सृष्टि को रचने वाले, इस कायनात के प्रभु की हम इस गीत के द्वारा स्तुति करें। सारी सृष्टि के मालिक सिर्फ तू मेरे प्रभु है। सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। Ha
अध्याय 118 वाक्य 5 में लिखा है, संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। हाँ प्यारे प्रभु, वचन बताता है कि संकट में, जब मैं तकलीफ में था, मैंने तुझे पुकारा। मैंने किसी और को पुकारना नहीं सोचा, मैंने सिर्फ तुझे याद किया। और तू मेरा ऐसा प्रभु है जो हमेशा मेरे साथ रहता है। तूने मेरी पुकार को सुना और मुझे संकट से उबारा। प्रभु, तेरे इस प्रेम के लिए मैं तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद यीशु। मेरे संकट को दूर करने के लिए धन्यवाद यीशु। सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। आहा हा हा हालेलुया, आहा हा हा हालेलुया, आहा 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 हा हालेलुया, आमीन। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 90 वाक्य संख्या 14 में लिखा है, तेरी करुणा से हम तृप्त कर, ताकि हम तेरे आनंद से भर जाएं। हाँ प्यारे प्रभु यीशु, जब हमें भूख लगती है तब हम अपने शरीर को भोजन देते हैं और हमारा शरीर तृप्त हो जाता है। हाँ प्रभु, हमारी आत्मा तेरे प्यार के लिए प्यासी है प्रभु। हम तुझसे मांगते हैं प्रभु कि तू अपनी करुणा से, प्यार से हमें भर दे, ताकि हमारी आत्मा तेरे प्यार से भर जाए। हाँ प्रभु, तेरे प्यार को हमारे दिलों में भर दे प्रभु। यीशु, हाँ प्रभु, मेरे मन को, मेरे हृदय को तेरे प्यार से भर प्रभु। यीशु, यीशु, करुणा से भरे हुए मेरे प्रभु, तू तेरे प्यार से मुझे भर दे, मेरे जीवन को तेरे प्यार से भर दे। तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। आहा हा हालेलुया, आहा हा हालेलुया, आहा हा हालेलुया,
धन्यवाद हो प्यारे प्रभु यीशु, तूने अपने सुंदर वचन को कि मैंने संकट में तुझे पुकारा और तूने मेरी दुहाई दी, तूने मेरा उद्धार किया। प्यारे प्रभु, इस सुंदर वचन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, जब मैं संकटों में घिरा था प्रभु, तूने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। इस संसार में रहते हुए मेरे सांसारिक मित्रों ने मुझे छोड़ दिया, किंतु तू ऐसा प्यार करने वाला प्रभु है जो संकट में भी मेरा साथ देता है। ना तुझे मेरे साथ रहने में लज्जा आती है और ना शर्म आती है, तो क्यों ना मैं ऐसे संकट को हरने वाले प्रभु की शरण में आऊं, उसकी स्तुति करूं और उसकी महिमा गाऊं। हाँ प्यारे प्रभु यीशु, मेरे जीवन के संकटों में, चाहे वह छोटे हो चाहे बड़े हो प्रभु, तू सदा मेरे साथ रहता है प्यारे प्रभु यीशु। और तूने यह सुंदर समय दिया है कि हम तेरे इस गुण को, तेरे इस भाव को पहचाने प्रभु यीशु, कि तू हमारे संकटों को हरने वाला है प्रभु यीशु। तो क्यों ना हो कि हम अपने सारी शक्ति से, सारे मन से तेरे आदर में, तेरी स्तुति में भजन गाए और तुझे धन्य कहें। हाँ प्यारे प्रभु यीशु, तेरे उपकारों को मैं गिनने जाऊं तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, किंतु प्रभु मैं तेरा बदला कभी चुका नहीं पाऊंगा। हाँ प्रभु, यह तेरा उपकार ही है जो तूने मेरे जीवन में प्रकट किया है। धन्यवाद प्यारे प्रभु इस सुंदर वरदान के लिए प्रभु यीशु, जो तूने मुझे क्रिस्ती होने का गौरव दिया है। और मैं गर्व के साथ कह सकती हूँ कि मेरा प्रभु मेरे संकटों को हरने वाला प्रभु है। इतनी शक्ति है, मुझ में इतनी ताकत है कि मैं दुनिया के सामने बोल सकती हूँ कि मेरा प्रभु संकटों को हरने वाला प्रभु है। और संकटों को हरने वाला प्रभु मैं ऐसे ही नहीं बोल सकती, क्योंकि पवित्र वचन बाइबल में लिखा है कि प्रभु तुम्हारे संकटों को दूर करेगा। प्रभु ने हमारे जीवन के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई हैं, किंतु शैतान के कार्य के कारण, शैतान की शंका, चिंता के कारण वे योजना हमारे जीवन में पूर्ण नहीं होते हैं। इसका कारण है हम वचनों से अनभिज्ञ हैं, वचनों की अज्ञानता है। तो आइए इस समय हम बाइबल के वचनों को सुने और प्रभु से कहें, प्रभु तू इन वचनों के द्वारा हमसे क्या बोलना चाहता है, आज इस समय तू प्रकट कर। आइए हम पवित्र बाइबल से पाठ सुने। संत मार्कुस अध्याय 4 वाक्य संख्या 35 से लेकर 41 तक हम पढ़ते हैं। उस दिन संध्या हो जाने पर ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चलें। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य ईसा को उसी नाव पर ले गए जिस पर वे बैठे हुए थे। दूसरी नावें भी उनके साथ चली। उस समय एकाएक झंझावत उठा। लहरें इतनी जोर से नाव से टकरा रही थी कि वह पानी से भरी जा रही थी। ईसा दुम्बाल में तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगाकर कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? वे जाग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? उन पर भय छा गया और वे आपस में यह कहते रहे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। हाँ प्यारे विश्वासियों, बाइबल के इस घटना को हमने अनेकों बार पढ़ा होगा, किंतु इसके मुख्य पहलुओं पर पता नहीं हम में से कितने लोगों ने गौर किया है। तो आइए इस समय हम इस घटना पर नज़र डालते हैं
और देखते हैं कि प्रभु इसके द्वारा हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। हम पढ़ते हैं कि ईसा नाव में बैठे हुए दिन भर लोगों को शिक्षा देते रहे और संध्या हो जाने पर झील के उस पार अपने शिष्यों के साथ चले गए। ईसा नाव में सो जाते हैं। सबसे पहली बात यहाँ हमें प्रतीत होता है, बताता है कि ईसा पूर्ण मनुष्य भी हैं और पूर्ण ईश्वर भी। जिस प्रकार मनुष्य काम काज करने के बाद थक कर सो जाता है, उसी प्रकार ईसा भी शिष्यों से बातचीत करने के बाद थक कर सो जाते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि विशाल समुद्र में उमड़े तूफान को प्रभु यीशु किस प्रकार डांटते हैं, उसे शांत करते हैं। यह किसी मनुष्य के बस की बात नहीं है, यह केवल ईश्वर का पुत्र ही कर सकता था। दूसरी बात हम देखते हैं कि जब किसी भी विषम परिस्थिति में यदि हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो वह विश्वास हमें संयम और मार्ग दिखलाता है। जब शिष्य भयभीत हो जाते हैं और वे प्रभु यीशु को जगाते हैं तो प्रभु उनसे प्रश्न करते हैं, तुम चिंता क्यों करते हो? क्या तुम्हें विश्वास नहीं है? प्रभु यीशु के इस सवाल का तात्पर्य था, क्या तुम्हें परमेश्वर के आश्वासन पर विश्वास नहीं है कि वह तुम्हें बचाएगा? शिष्य अपनी मृत्यु को देखकर इतने घबरा जाते हैं और वे प्रभु को उठाते हैं। इस समय प्रभु हमें विशेष रूप से यह संदेश देना चाहते हैं कि मृत्यु से मत डरो, प्रभु हर संकट में तुम्हारे साथ रहेगा, वह तुम्हारी रक्षा करेगा। तीसरा हम देखते हैं प्रभु को शैतान पर अधिकार है। जिस प्रकार संत मार्कुस के अध्याय 1 वाक्य 25 में हम पढ़ते हैं, अब दूत को निकालने के लिए जो शब्द प्रभु यीशु के द्वारा प्रयोग किए गए थे, वही शब्द वे समुद्र को भी बोलते हैं। आम लोगों में यह धारणा थी कि किसी भी प्राकृतिक आपदा के पीछे शैतान का हाथ होता है। प्रभु इस भ्रांति को दूर करना चाहते थे। प्रभु ने वायु और समुद्र को आदेश दिया और वे उसी समय प्रभु की आज्ञा मानने को बाध्य हो गए। इससे यह पता चलता है कि प्रभु को शैतान पर भी अधिकार है, क्योंकि प्रभु अब दूतों की शक्ति को नष्ट करने आए थे, खत्म करने आए थे। और सबसे अंत में इस घटना के द्वारा हम यह जानते हैं ईसा कौन है। सुसमाचार के अंत में हम पढ़ते हैं, शिष्य आपस में बात करते हैं, आखिर ये कौन है? वायु और समुद्र भी इसकी आज्ञा मानते हैं। इस वचन को समझने के लिए हमें निश्चित रूप से निर्गमन ग्रंथ का सहारा लेना पड़ेगा। हम निर्गमन ग्रंथ में पढ़ते हैं कि मूसा ने अपने हाथ समुद्र की ओर उठाए और प्रभु ने पूर्व दिशा में जोर जोर की हवाएं भेजी, जिस कारण समुद्र पीछे हट गया। किंतु प्रभात स्थिति में समुद्र पुनः अपनी स्थिति में आ गया। इससे हमें यह पता चलता है कि प्रभु को वायु और समुद्र दोनों पर अधिकार था। और इस घटना के द्वारा शिष्य समझ जाते हैं कि प्रभु यीशु कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे परमेश्वर के पुत्र हैं। तो इस बाइबल की घटना को हम ध्यान से पढ़ें तो हम इन 4 पहलुओं को ज़रूर देखेंगे और हम पाते हैं कि प्रभु हमें आश्वासन देते हैं कि संकट में मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचने दूँगा। हम इस घटना का सार इस रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हैं और प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। पाप, परीक्षा, कठिन दुख, क्रोध हमारे जीवन की आंधियाँ हैं और यह आंधियाँ हमारे जीवन को विचलित कर देती हैं। हम प्रभु से प्रार्थना करें, जिस प्रकार प्रभु को वायु और समुद्र सब पर अधिकार प्राप्त है, प्रभु को हमारी इन कमज़ोरियों पर भी अधिकार प्राप्त है। यदि हम विश्वास के साथ प्रभु के पास जाएं
और अपनी इन कमज़ोरियों को प्रभु को समर्पित करें तो निश्चित ही जीत हमारे साथ होगी। प्यारे प्रभु यीशु, धन्यवाद तेरे इन सुंदर वचनों को हमारे साथ इस समय बांटने के लिए। हाँ प्रभु, जो कोई इस वचन को सुनेगा ज़रूर उनके जीवन में यह वचन कार्य करेंगे। हाँ प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं तेरे प्यारे नाम को प्रभु यीशु, जो हमें अनेक कृपाओं से नवाजता है, अनेक कृपाओं से भरपूर करता है। हाँ प्यारे प्रभु यीशु, इस सुंदर समय में पुनः हम तेरे नाम को धन्य कहते हैं, तुझे महान कहते हैं और एक गीत के द्वारा तुझे धन्यवाद देते हैं। आइए इस गीत के साथ आभारी दिल से, कृतज्ञता भरे दिल से प्रभु को धन्य कहें, उसे धन्यवाद दें। के वरदान के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु, तूने अपने पुत्र को हमें दिया है, जिसके द्वारा मैं धन्य बन गया हूँ प्रभु, मैं धनवान बन गया हूँ प्रभु। धन्यवाद देते हैं आभारी हृदय से प्रभु तेरे पुत्र के लिए जो हमें संकटों से बचाता है। धन्यवाद प्यारे प्रभु, धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो, महिमा हो, जयकार हो। धन्यवाद यीशु।
For latest videos and updates, like, share and subscribe. For instant notifications, press the bell icon.